थोड़ी सी एक इजाज़त चाहूँगी, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी तलहा दस्तगीर को, जो हमारे एरिया फिटनेस मैनेजर हैं ट्राइफिट से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। तलहा, बहुत खुशामदीद आपके शो में, और काफ़ी देर से खड़े हुए बेचारे वो वर्कआउट के लिए। अब हमें इलस्ट्रेशन बताएंगे कि हाउ एंड what exercises to do, right? लेकिन ऐसे नहीं, मैं इनके साथ जाकर खड़ा हूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी वर्कआउट करूँ थोड़ा। Okay, जब तक मैं एमर साहब मेरा स्टैमिना भी थोड़ा सा बूस्ट कर जाए। श्योर कोशिश कर, बिल्कुल जी एमर साहब। तो बताएं तलहा भाई, मतलब किस तरह से वर्कआउट करना है? आपका तो मैट सब मौजूद है यहाँ पर। मैं मेरे ख्याल से जैकेट रिमूव कर दूं। बिल्कुल आपको रिमूव करनी पड़ेगी, आप इसके साथ नहीं कर सकते। सलमान खान वाली फीलिंग लेकर। हाँ, सिर्फ जैकेट जरूरी है। सलमान खान तो कुछ और भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो चले जी भाई, अब बताएं। मैं इसीलिए आज स्नीकर्स पहन कर आया हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। वर्कआउट में प्रॉब्लम ना हो, सही है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइट लाइक एक्सरसाइजेस के, जैसे कि अगर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि अगर आप घर पे कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आपका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल लाइट मूवमेंट से, जैसे कि अमर भाई ने मेंशन किया कि भाई वाई डू पीपल एक्सरसाइज टू मूव बेटर एंड फील बेटर एंड लुक बेटर। तो मूवमेंट के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारे हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक, ये दो ऐसे मसल्स होते हैं, और स्कैपुला आपका जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाता है। तो इफ़ यू जस्ट देन stand and then like stand and lift your knee into your hip joint, और इसको आप वन बाय वन लिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो स्लाइटली सा आप देखते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है। और इसके मूवमेंट कितने हमने सेट्स लगाने, और क्या इसकी स्टार्टिंग के 20 रेपिटेशन स्टार्टिंग के अंदर एज वी सेड कि आप अपने लिसन टू योर बॉडी। उसमें क्या होता है कि जब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप उसको जो है ना थोड़ा ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली आपके जो 20 to 30 रेपिटेशन, अगर इस मूवमेंट की हम बात करें तो वो आपके एक एवरेज रेपिटेशन होता है। 20 का आप टारगेट रखें, बट इफ यू कैन फील कि भाई मैं 10 से ऊपर नहीं जा पा रहा, दैट्स फाइन फ्रॉम टुडे। कल आप 12 करेंगे, फिर 14 करेंगे, तो 20-30 रेपिटेशंस आप इसके कर सकते हैं। नॉर्मली इनिशियल बेस पर हमने 20 रेपिटेशन से इसको निकालना शुरू करना है, फिर उसके बाद आगे यस आप उसको फिर इंक्रीज करते रहते हैं। तो आपने अपना ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट हो गया, फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपने जिसको लाइट से स्टार्ट किया। देन सेकंड, इसी के अंदर आप मॉडरेट लेके आते हैं, आप इस लेग को स्ट्रेट लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने जब अपना राइट हैंड स्ट्रेट लिफ्ट किया एंड देन ट्राई टू टैप योर, अच्छा ये किया, Wow, this is amazing. And then upper body को slightly सा हम बेंड करेंगे कि आपका जो है वो कोर एंगेज होना शुरू हो जाए, और आप अपने नी को जो है ना वो टैप करना शुरू करते हैं। और अली आपको जानने की ज़रूरत है। मुझे डर लग रहा है कि माइक ना निकल जाए, कि आपके माइक ना बाहर आ जाए। और इसी को हम थोड़ा सा अगर मॉडरेट करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा लेग्स वाइड करते हैं, ठीक है, और दोनों हैंड्स अप लिफ्ट करते हैं। आप अपना एल्बो को जो है वो नी पे टारगेट करना शुरू करेंगे। यस, एल्बो आप अपना पूरा नी पे टारगेट करेंगे, या और इसको आप ऑल्टरनेट साइड पे, ताकि आपका दोनों एरियाज बैलेंस। अगर आप 1 बाय 1 कर रहे हैं तो सेम लाइक आपने 15 to 20 रेपिटेशन वन साइड किए एंड देन स्विच। इससे जो क्या फ़र्क हमें महसूस होगा, मतलब वर्कआउट जो हम कर रहे हैं, आपने इस तरह हैमस्ट्रिंग का बताया, अब ये मूव हमें क्या इफेक्ट देगा बॉडी? अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने कोर को ऐड कर दिया आपने, ठीक है, और कोर के साथ आपने अपने अपर बॉडी को ऐड कर लिया। अपर बॉडी के अंदर आप अपना जब एल्बो लिफ्ट कर देते हैं तो आपका शोल्डर, बैक शोल्डर जो आपका स्कैपुला होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आपका शोल्डर, अपर बॉडी के अंदर स्कैपुला एक्टिवेट होना शुरू हुआ। इसके बाद हम किस तरफ जाएंगे? अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि इसके बाद आप अपना पुशअप पोजीशन में चले जाते हैं। अब इनिशियली अगर आप फुल पुशअप्स की बात करें, मुझे भी जाना पड़ेगा। चलें। इनिशियली अगर मैं फुल पुशअप नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसमें क्या है कि आपने नीज ड्रॉप किए, ठीक है, और नीज ड्रॉप करके यस नी पुशअप में आ जाते हैं। ये नी पुशअप, यस नी पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे एंड नी पुशअप स्टार्ट कर देंगे। अब इसके अंदर आपके पूरा इट्स क्वाइट इजी, या नी पुशअप आपका इजी है इनिशियली। तो नी पुशअप में आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, 20 पुशअप्स कर पा रहे हैं तो फिर आप इसको स्विच करके फुल पुशअप पे स्विच कर देते हैं, फुल बॉडी। यस, इसके अंदर आपके नीज जो है वो लिफ्ट अप हो जाते हैं। देन इसी को मॉडरेट कर सकते हैं आप, इसको आपने होल्ड किया एंड देन टैप योर शोल्डर्स, टैप योर शोल्डर। इसके अंदर आपका कोर इंगेज हो रहा है, आपका शोल्डर्स इंगेज हो रहे हैं, आपका क्वाड्स जो आपका लेग्स है वो इंगेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने बॉडी को मजीद इंगेज करना शुरू कर देते हैं। देन इसी के अंदर जैसे हमने कार्डियो से स्टार्ट किया, जो बेस्ट पहली एक्सरसाइज थी वो थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। देन पुशअप इज द स्ट्रेंथ, जिसके अंदर अपनी बॉडी वेट को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सेम स्ट्रेंथ के अंदर बेसिक एक्सरसाइज जो हम यूजुअली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्क्वाट, इसके अंदर आपका लोअर बॉडी इंगेज होना शुरू हो जाता है। यस, अच्छा, स्क्वाट्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, यस, तो हमें मूव कहाँ तक रखना है जो हमारे लिए बेटर हो? अच्छा, इसके अंदर राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं है। इसके अंदर डीप स्क्वाट करते हैं तो आपका मसल जो है, मसल की आपकी लेंथ होती है, ठीक है। तो डीप स्क्वाट के अंदर आपका पूरा एंगेज मसल हो रहा होता है, बट इनिशियली आप क्या करते हैं कि इसको आप 90 डिग्री पे स्टॉप कर लेते हैं। 90 डिग्री मींस कि मेरा ये नी है, ये इस पे मेरा हिप है, यस, अब मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर लिया 90 डिग्री पर। यस, इनिशियली आप क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री पे कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे आपको लगता है कि भाई मेरी
स्ट्रेचिंग मोबिलिटी जो इंक्रीज हो गई है तो आप इसको और डीप भी ले जा सकते हैं। फॉर मी इट्स इजी, मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, बट लाइक ज़ाहिर सी बात है बिगिनर्स के लिए आप इसको डीप लेके जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी मोबिलिटी की। अच्छा, आप हेल्प भी तो ले सकते हैं ना, मतलब कोई भी पिलर हो, पिलर को पकड़ के आप हेल्प ले सकते हैं अगर डाउन जाना है। यस, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको ग्रिप करके, लाइक अगर मेरे सामने भी ऑब्जेक्टिव है, मैं उसको ग्रिप किया, ग्रिप करने के बाद देन उसको जितना डाउन जा सकते हैं आप जा सकते हैं। उसके बाद उसको मैं एग्जैक्टली उसके बाद क्या है कि मैं अपना सपोर्ट ले रहा हूँ तो मेरा मसल जो है वो उसके ऊपर इतना स्ट्रेन नहीं आ रहा, तो उसको आप सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रेंथ के अंदर आप लोअर बॉडी को यूज़ कर सकते हैं, लोअर बॉडी के साथ आप उसके बाद लंजेस कर सकते हैं। आपने वन स्टेप फॉरवर्ड किया, स्टेप फॉरवर्ड करने के बाद यस आप, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लंजेस लगाना आसान नहीं है। बिल्कुल, आप नी को ड्रॉप करेंगे ऑल द वे डाउन और टारगेट करेंगे कि इसको आपने फ्लोर पे सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि फ्लोर पे ऐसे सपोर्ट किया, अब मैं रिलैक्सिंग मोड पे हूँ, तो इसमें मेरे नी पे या लेग जोर नहीं देना, यस मसल पे नहीं आ रहा। तो आपने मैक्सिमम ड्रॉप करने के बाद लिफ्ट करने के बाद आप इसको स्टेप बैक करने के बाद सेम स्टेप फॉरवर्ड ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट लेग एंड देन स्टेप बैक। वाओ, सही है। और कुछ मोबिलिटी की अगर हम बात करें जिसके अंदर आप अपनी मोबिलिटी को टारगेट करते हैं तो आपने करना है कि ऑल द वे डाउन, जहाँ तक आप जा पा रहे हैं कोशिश करेंगे कि वहाँ फ्लोर पे ड्रॉप कर लेंगे अपने आप को, एंड देन स्टेप फॉरवर्ड ऑल द वे आप हाई पुशअप पोजीशन में जाएंगे, एंड देन स्ट्रेट बैक, स्टेप बैक, वन बाय वन, स्ट्रेट लेग्स एंड ऑल द वे अप। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर एडिशन करते हैं जिसके अंदर आप अपने, यूजुअली लोगों को इशू क्या होता है कि जब आपका टमी, जैसे हमने कोर एंगेज किया तो टमी के साथ आपके लव हैंडल्स जो हैं, जो आपके साइड्स यूजुअली हम बोल रहे होते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और वो आपके जैसे आपकी टी शर्ट्स या आपने कोई ऐसी अगर टाइट कपड़े पहने तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो उसके लिए प्लेटें निकल आती हैं साइड से, नॉर्मल लैंग्वेज है, क्या कहते हैं तुम्हारी प्लेटें निकल आई हैं साइड से, वो प्लेटों को खत्म करने के लिए क्या वर्कआउट उन्होंने बोला था कि लोगों को समझ आ जाए, उसको टारगेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सेम, अब इसके अंदर आप अपना नी को बेंड करके टारगेट करें एल्बो पे। सेम पहले हमने टारगेट किया था कि ऑल्टरनेट, लाइक अदर साइड नी को हमने ऑल्टरनेट साइड एल्बो पे किया था, अब सेम नी एंड सेम एल्बो साइड टू साइड, यस ऑल द वे बेंड करके एंड आपने टारगेट किया है। और सेम इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा एडिशन करते हैं, लाइक अगर मैं इसको बिगनर बोलूँ तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेंड करें, जैसे आपने बेंड किया, यस मैक्सिमम बेंड। अब बेंडिंग के अंदर एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि आपका जो चेस्ट है वो फुली स्ट्रेट एलिवेटेड रहे, लाइक आप इसको जो है ना अगर बेंड करना शुरू करते हैं तो आपका टारगेट मसल लेना वो आपका चेंज हो जाएगा। मसल को हिट करना बहुत जरूरी है, जो वर्कआउट भी आप कर रहे हैं मसल को हिट करना आपका बहुत जरूरी है। वर्कआउट आप चेक करें, जो वर्कआउट जिस तरह तलहा भाई हमें बता रहे हैं आप वो वर्कआउट ज़रूर यूज़ करें जिस तरीके से वो बता रहे हैं आपको, लेकिन आपने पोजीशन अपनी वो रखनी है जिस पर आपका मसल हिट कर रहा हो। जो वर्कआउट भी आपको बताया जा रहा है मसल हिट करना बहुत ज़रूरी है, अगर मसल हिट नहीं होगा तो वर्कआउट आपका फजूल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा ही है। और उसमें ये कि जब आप रेपिटेशन कर रहे होते हैं इनिशियली, तो आपने जैसे ही 6-7 रेपिटेशन किए तो आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाता है फील, एक आपका मसल जो है वो माइंड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी आपकी माइंड से कनेक्टेड है। तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सिग्नल आना शुरू हो जाता है कि नाउ आई कैन फील इट। और अगर आपको लग रहा है कि आप फील नहीं कर रहे तो फिर सिंपली आप मिरर में जाके अपने आप को देखते हैं कि मेरी पोजीशन के अंदर कहाँ कौन सी टिप्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। इतना वर्कआउट हमारा बहुत है मेरे ख्याल से, आज के लिए हमारा जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट, इट वाज ग्रेट। अली, वी लव योर स्पिरिट, थैंक यू सो मच, दिस वाज अमेजिंग। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने आज ये देखा है कि बैठे बैठे घर पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और इन्होंने सिखाया है किस तरह करना है, कहाँ आप प्रेशर डाल सकते हैं, कहाँ नहीं डाल सकते हैं। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं, फीमेल ट्रेनर नहीं है, अगर फीमेल ट्रेनर होती ना शालिनी तो फिर आपको भी वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, जरूर, इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आएगा एक दिन इंशाल्लाह ताला जी। एमर साहब, कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन, मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं जो हम बात कर रहे थे अबाउट योर जर्नी एंड विजन दैट यू हैव विद ट्राइफिट। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो मैं वो छोटी सी बात कर दूं कि थोड़ा सी इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, टॉप 3 इन टाइप 2 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में ओबेसिटी में टॉप 3 में है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में टॉप 3 यानी कि हार्ट की जो अमराज होते हैं, दिल के अमराज, और हाइपरटेंशन में दुनिया में टॉप 3 पे हम आ चुके हैं। तो ये सारे बहुत खतरनाक मैट्रिक्स। अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वी आर ऑल्सो ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हमारा, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वहाँ पर भी हेल्थ केयर, जैसे इंग्लैंड के बारे में नेशनल हेल्थ जो है बैंकरप्ट हो चुकी है उनकी। बिल्कुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड कनाडा और इंग्लैंड, वहाँ भी जो जहाँ पर मुफ्त एक ज़माने में हेल्थ केयर थी वो भी बैंकरप्ट हो गए। तो वो आंसर ही नहीं है। तो उन कंट्रीज़ ने भी रियलाइज़ कर लिया है और हमें तो रियलाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास तो हेल्थ केयर सिस्टम उस तरह का नहीं है कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जाना पड़ेगा। हम सबको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे आज आपने देखा एक्सरसाइज, अच्छा कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है ये अली, हमें 150 मिनट्स निकालने हैं टोटल पूरे हफ्ते में। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही, राइट, यानी कि 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे रोज नहीं निकालने, 2.5 घंटे पूरे हफ्ते में निकालने। और मैं समझता हूँ कि सर देखिए, अगर मुझे आज शो पे आना था आपके,
तो सर मुझे सुबह तो उठना पड़ेगा ना। Absolutely, you have to make an effort। कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं और आपसे माशाल्लाह यू आर अ गुड लुकिंग मैन, बॉडी भी आपकी माशाल्लाह फिट है, आप बड़े कसम उस पे कहते हैं ना बड़ा आप उससे वो कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आप पहले बड़े जिम जाया करते थे, आजकल नहीं जा रहे हैं आप, राइट? अच्छा आप जाएंगे जिम, आपके जिम जाएंगे, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, इसके साथ ही अमर साहब हमें बहुत मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करने में, बट थैंक यू सो वेरी मच। टाइम बहुत कम था, क्लोजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन तो बहुत मजा आ रहा था। Like always, it's pleasure to speak to you. Thank you very much. And thank you again for infusing so much energy in this set today. हमें बहुत मजा आया। And thanks to Tala also for all the exercises. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन अब एक्सरसाइज करके अली भी थोड़ा सा जरा वार्म अप कर लेंगे। मुझे थोड़ी सी सांस भी ऐसी हो रही है, तो बिल्कुल अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप हमारे साथ चाय के साथ वापस आएं और फिर सेगमेंट बताते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड।